वोट देना है। और कल से काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल क्योंकि नॉमिनेशन का फर्स्ट दिन था, 6 तारीख तक नॉमिनेशन चलेंगे। 9 तारीख को विड्रॉल आ जाएगा, 10 तारीख से स्मूथली इलेक्शन शुरू हो जाएगा। हर रोज एक दिन कम होगा, समय का अभाव है। आज पूरे 25 दिन हमारे पास शेष है। शाम का समय हो गया है और रात जब आएगी तो कल 24 दिन शेष रहेंगे। हर रोज एक दिन कम हो जाएगा और इस कम समय के अंदर हमने काम भी ज़्यादा करना है। देश के आम चुनाव चल रहे हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी है। हम सब मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं। जैसे हमारे त्योहार आते हैं और त्योहारों में हम सब मिलकर के इन पर्वों को मनाते हैं। ये भी लोकतंत्र का एक पर्व है जिसके अंदर हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है, उसको हमने नियुक्त करना है। ये 5 साल के बाद हमारे बीच में ये पर्व आता है और इस पर्व को हम मिलकर के मनाएं। मेरा आज मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि समय गर्मी का है। 25 मई को गर्मी और पीक के ऊपर होगी। इस लोकतंत्र के पर्व में, इस देश की बड़ी पंचायत के गठन में हम सब की भावना वो शामिल होनी चाहिए। कई बार हम सोच लेते हैं भाई देश तो 400 पार कह रहा, कोई बात नहीं, मैं को मारता हूँ कहा मोदी जी तो बढ़ गए यार, तो काम खराब हो जाएगा भाई। 2 मिनट घूमने नहीं जाना। हाँ जाइए, घूमने के लिए जाइए, पहले अपना वोट अपना मतदान कर दीजिए, फिर आप घूमने के लिए जाइए। और जाते जाते भी अपने परिवार को साथ लेकर के, परिवार के साथ साथ अपने मोहल्ले पड़ोस को लेकर के और अपने रिश्तेदारों को भी, मित्रजनों को भी आप फोन करके कहिए कि नरेंद्र मोदी जी जिस व्यक्ति ने इस देश को दुनिया। मैंने 2014 का करनाल देखा है, आज 2024 का करनाल भी हम देख रहे हैं। एक बड़ा अंतर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है और ये अंतर करनाल में नहीं, अगर आप लोग देखेंगे पूरे देश के अंदर आज ये बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। देश के अंदर चाहे रोड्स की बात हो, चाहे एक रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, देश के अंदर चाहे नए एम्स बनाने की बात हो, और प्रदेश के अंदर चाहे एजुकेशन हमारे कॉलेज खोलने की बात हो। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की इस पवित्र भूमि के ऊपर आते हैं, उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर 2015 के अंदर जब वो यहाँ पर आते हैं, हरियाणा के ऊपर एक कलंक लगा हुआ था। वो कलंक था कि बेटियों का और बेटों का जो अंतर था, वो एक बड़ा अंतर यहाँ देखने को मिलता था। और मोदी जी ने आकर के इसी पवित्र भूमि के ऊपर हरियाणा के एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और आज मुझे खुशी है इन 10 वर्षों के अंदर, इन 9.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने मजबूती से उस कुरीति की तरफ उसको समाप्ति के लिए काम किया। और आज मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज उस कुरीति से हरियाणा को निजात मिली है, तो हमारी बेटियां ही हैं। और भाइयों, चाहे एजुकेशन के अंदर हम देखें, जो भी रिजल्ट आते हैं सबसे ज़्यादा और आगे हमारी बेटियां दिखाई देती हैं। चाहे स्पोर्ट्स के अंदर है, स्पोर्ट्स के अंदर भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब भारत का नाम तिरंगा वहाँ पर फहराया जाता है, तो उसके अंदर हमारी बेटियों का बड़ा योगदान होता है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। और चाहे बेटी मनोहर लाल जी ने हम नहीं आने देंगे, मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात कहना चाह रहा हूँ। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों के अंदर
करनाल में चाहे रोड्स की बात हो, चाहे पार्क की बात हो, पार्क के अंदर जिम की बात हो, चाहे नई गलियां बनाने की बात हो, चाहे एंट्री और एग्जिट पॉइंट के ऊपर द्वार बनाने की बात हो, और चाहे करनाल को सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित करने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर मैं देखता हूँ इन 10 वर्षों के अंदर करनाल मजबूती से आगे बढ़ा है, और इसको हम आगे बढ़ाने का आप सबके आशीर्वाद से काम करेंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि 25 मई को एकजुट होकर के और लगातार 55 साल तक लोग वोट देते रहेगी कि गरीबी हटेगी, परंतु गरीबी नहीं हटी। और फिर उसके पिताजी ने बात कही, जिसका हमारा कृष्ण तनेजा जी ने चर्चा की है, कि उसने ये बात बोल दी उसके पिता ने कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, परंतु करनाल के नेहरू इस पैलेस मार्केट के अंदर 15 पैसे रह जाते हैं। पता नहीं वो 15-85 पैसे कहाँ चले जाते थे, किसकी जेब में चले जाते थे। उसका असर भी गरीब के ऊपर पड़ता था, क्योंकि वो 85 पैसा बड़ी रकम थी, और वो रकम कहीं विकास के कार्यों पे खर्च होनी थी, किसी के वेलफेयर के ऊपर खर्च होनी थी, किसी को मकान मिलना